हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो यहाँ एक पेज आपको नजर आ रहा है सीबीएसई की कॉपी का, 12th क्लास की। और ये पूरा ब्लैंक है ना। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, केवल लाइंस हैं। आपको भी ऐसा ही दिख रहा होगा। अगर आपको यहाँ कुछ लिखा हुआ दिख रहा है तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि सीबीएसई ने तो इसको ब्लैंक पेज मान लिया है। और ऐसी कई गलतियां इस बार सीबीएसई की ऑनलाइन प्रणाली, जिसको ओएसएम कहा गया था उन्होंने, ऑन स्क्रीन मार्किंग, उसमें हुई है। अब देखते चलिए गलतियां। पहले तो ये ब्लैंक पेज, इसके बाद में ये भी देखो ब्लैंक पेज, कितना अच्छा बच्चे ने सब कुछ लिखा है। कॉपी चेक होना तो दूसरी बात है कि ये सही है गलत है, ये बात दूसरी है। इसको ब्लैंक पेज मान लिया गया है पूरे को। और इसी प्रकार ये जो लिखा गया है इसको भी ब्लैंक पेज मान लिया गया है। तो बच्चे की कॉपी तो चेक हुई नहीं, ऊपर से ब्लैंक पेज और ले लिया गया है। अब कई बच्चे आज गांव में भी रहते हैं, कई ऐसे होते हैं जिनको झिझक होती है कि क्या पता नंबर बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। कुछ बच्चे तो कॉपी देखते भी नहीं है जो इस समय प्रणाली चल रही है उसमें, और जो चाह रहे हैं उनके लिए भी सर्वर काम नहीं कर रहा है, कभी भी बंद हो जाता है। बच्चे परेशान हो रहे हैं, पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, कितना भी पैसा ले लिया जा रहा है। तो कितनी सारी दिक्कतें हैं, ये तो एक है। आगे चलते हैं। ये देखिए पूरा ब्लर है, आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा बच्चे ने क्या लिखा है, क्योंकि ब्लर है। कॉपी बच्चे ने सही लिखा था, लेकिन जो अपलोड हुई है, पीडीएफ अपलोड की गई थी ऑनलाइन यहां पर और ऑन स्क्रीन मार्किंग के लिए, वो पूरी ब्लर है। किसी को नहीं दिख रहा क्या लिखा हुआ है, बच्चे को भी नहीं समझ में आ रहा। जब उसने कॉपी मंगवाई अपनी, उसको भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ब्लर है सब कुछ। मार्किंग उसको 0 दे रखी है, 0 0 0 सब गलत करके 0 दे रखा है। यहां ये हमने थोड़ा ऊपर से हाईलाइट किया क्योंकि ये भी आपको दिखता नहीं, ब्लर था इसलिए। तो ये 0 0 यहाँ पे क्रॉस करके इनको दे रखा है, जबकि ब्लर थी तो समझ में भी नहीं आता कि लिखा क्या है। बच्चे को 0 कैसे दे दिया गया, समझ से परे है भाई। आगे चलते हैं। ये एक बच्चे की कॉपी है, उसने मंगवाई, यहां 0 नंबर दे रखा है। आंसर देख लीजिए, ये यहां पर 11 का ए, 11 का ए आंसर मुझे जो दिख रहा है, आपको भी शायद दिख रहा होगा, 2.21 इंटू 10⁻⁻35 kg बच्चे ने लिखा है। आंसर की जो आती है कॉपी चेक करने के लिए फाइनली, उसमें भी 11 का जो ए है वो 2.21 इंटू 10⁻⁻35 kg ही है। तो भैया उसको 0 क्यों दिए नंबर, 0 दे रखें। ये एक और इस तरह की गलतियां कई कॉपीज में आपको मिल जाएंगी। फिर जिसने सोचा कि नहीं मेरे को तो देखना है कि मेरी कॉपी कैसी है क्या है, और उसने उसके लिए लगाया रिवैल्यूएशन के लिए, फोटोकॉपी वेरिफिकेशन के लिए। उसको पहले कॉपी लेनी है, 100 रुपए पर कॉपी के अकॉर्डिंग होते हैं। 3 कॉपी अगर उसने मंगाई है तो 100 और 100 300 रुपए होने चाहिए थे, लिखे गए हैं 8,000 टोटल मिलाकर के 24,000 रुपए। अब सीबीएसई कह रहा है कि ठीक है ये एक टेक्निकल ग्लिच है और जो आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया आपको रिफंड हो जाएगा। भाई रिफंड हो जाने तो दूर की बात है, अगर 24,000 दिख रहा है तो बच्चा पे ही नहीं करेगा। रिफंड तो उसका करोगे ना जिसका एक्स्ट्रा पैसा आ गया है। पर ये भी कुछ नहीं है। अभी तो और घबराने वाली बात अगले कॉपी में है, जिससे 2,77,680 रुपए मांग लिए गए। यानी 4 सब्जेक्ट में उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश में लगाया था, और ये 4 कॉपी देखने के 400 रुपए होने चाहिए थे, जबकि पर कॉपी 69,420 टोटल मिला के 2,77,680 रुपए मांग लिए गए बच्चे से। अब आप सोचिए ऐसा स्टूडेंट पे ही क्यों करेगा, इतना पैसा पे ही क्यों करेगा। प्रोसीड टू पेमेंट नीचे लिखा हुआ है, क्यों करेगा, करेगा ही नहीं। और जब पेमेंट ही नहीं करेगा तो आप कह दोगे कि हम अगर आता पेमेंट तो हम एक्सीड जो होता उसको वापस कर देते। ये बच्चा पेमेंट ही नहीं करेगा, फिर कैसे काम चलेगा, इसकी कॉपी कैसे समझ में आएगी, इसको गलतियां कैसे निकलेंगी। यानी गलती आप करो। पहली बात, आप इस बार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ऑन स्क्रीन मार्किंग, ठीक है। अगर एक्सपेरिमेंट सही नहीं हुआ, फेल हो गया तो कोई बात नहीं ना, इसमें क्या दिक्कत की बात है। आप आओ सामने और बोल दो कि हमसे गलतियां हुई हैं, हम मैनुअली चेक करवा लेते हैं वापस कॉपीज को। कम से कम बच्चों के दिमाग से डाउट तो निकले कि हमारे को गलत नंबर मिले। अब बच्चा डाउट में ही है, जो नहीं लगाएगा वो भी ये कहेगा भाई मुझे तो गलत नंबर दिए गए हैं, और जो लगा रहा है उससे आप देखो कितना कितना चार्ज कर रहे हो, कितनी गलतियां। और पहली बात तो ये भी तब जब इस बच्चे ने बहुत देर खपाई है इंटरनेट पे, क्योंकि आपका सर्वर डाउन हो जा रहा था लगातार। आप डेट एक्सटेंड कर रहे हो, आपने लगातार डेट एक्सटेंड इसलिए क्योंकि आपका सर्वर काम ही नहीं कर रहा है। तो गलतियां आपकी तरफ से, भुगता कौन, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ये भुगतेंगे। पहले ही वो मेंटली इतने प्रेशर में है, और ये जो बच्चे हैं, ये खासकर ये साइंस वाले बच्चे, और उसमें भी साइंस बायो वाले, इन्होंने तो पता नहीं कौन सी
नक्षत्र में कौन से दिन जन्म लिया है, मुझे तो इनकी कुंडली दिखवानी पड़ेगी शायद, सबसे यही आग्रह करूंगा इनकी कुंडली दिखवा दो। बेचारों के साथ 12 सीबीएसई बोर्ड में भी गलतियां हुई हैं, नीट का पेपर वापस हो रहा है, ये बच्चे करें क्या? हर तरफ से इनको मेंटल प्रेशर दिया जा रहा है, कोई इनके सपोर्ट में नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर अपनी कुर्सी डाल के बैठे हुए हैं, इतनी सारी चीजें जो उनके अंडर में गलतियां हुई हैं इस साल, कुर्सी छोड़नी थी पहले तो नैतिकता के आधार पे, और उसके बाद तमीज से काम करवाना था। हो गई गलती, कोई बात नहीं ना, मान जाओ कि ठीक है हमने गलती कर दी, हम मैनुअली वापस कॉपीज चेक करवा देते हैं जैसे हर साल होती है। 1 महीना और डिले हो जाएगा, जो रिजल्ट आएगा 2 महीने लेट आ जाएगा, बट एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन होगा बच्चों में कि हमसे सही जितने नंबर मिलने चाहिए थे वो मिले हमको। फिर देख लीजिए, एक बच्चे ने कहा कि जो उसको कॉपी दिखाई गई उसको कॉपी मिली, वो उसकी कॉपी नहीं है। ये देख लीजिए, एक केस ऐसा आया एक बच्चे का जिसमें बच्चे ने कहा है, द स्टूडेंट रोड, आई एम अ सीबीएसई क्लास 12 स्टूडेंट, आफ्टर रिसीविंग अनएक्सपेक्टेडली लो मार्क्स इन फिजिक्स वी अप्लाइड फॉर फोटोकॉपीज ऑफ माई आंसर शीट थ्रू द सीबीएसई रीइवैल्यूएशन प्रोसेस। इसने अप्लाई किया, टुडे वी रिसीव्ड द कॉपीज and I am shattered because the physics answer sheet uploaded by CBSE is not mine। उसकी कॉपी नहीं थी, वो दूसरे की कॉपी लगा रखी थी उसकी रोल नंबर पे। The student explained that his family members and teachers also noticed major differences in the uploaded physics answer sheet। The physics answer sheet sent by CBSE does not my answer sheet at all। I know this is not my handwriting, उसकी handwriting भी नहीं है, and it did not have the questions I attempted। Not just me, my family, teachers and everyone who knows my writing immediately noticed the difference। भैया देख लो, किसी और की चढ़ा दी तुमने, उसको बच्चे को उसकी कॉपी तक नहीं मिली है। ये भी एक नया केस आया है। इसी तरह से इन्होंने कल सर्कुलर निकाला, 25 तारीख तक डेट बढ़ा दी है। क्यों कर रही है ऐसी चीज? क्योंकि इनकी तरफ से गलतियां हैं। देखो ना क्यों, क्योंकि इनके इश्यूज आ रहे हैं, इनकी वेबसाइट पे दिक्कत है, इसलिए आगे कर रहे हैं ये। फिर 20 तारीख को भी ऐसे ही किया था, तो डेट्स लगातार आगे बढ़ा रहे थे ये, और उसके बाद में ये गलतियां हुई हैं। एजुकेशन मिनिस्टर जिनको छोड़नी थी कुर्सी, वो कह रहे हैं कि ये जो गलतियां हो रही है इसको आईआईटी मद्रास को वो कह रहे हैं कि आप वेबसाइट को ठीक करो, जो ग्लिचेस आ रहे हैं वो आप ठीक करो। तो भाई पहले करवाना था ना ये काम, तो बाद में क्यों करवा रहे हो? जब आपने नोटिस निकाला था रिवैल्यूएशन का या आपने रिजल्ट निकाला था, तब उससे पहले आप आईआईटी को बोलते कि ऐसी ऐसी वेबसाइट है हमारी, इस वेबसाइट को ठीक करो, और चेक करवाते ये सब चीजें। ये इतने बड़े बड़े ब्लंडर, इतने बड़ी चीजें, वो भी तब जब इंटरनेट का जमाना है, तब इतनी सारी इश्यूज आ रहे हैं आपको। फिर इन्होंने कहा है कि आईआईटी मद्रास इस चीज को पूरा टेक्निकल जो भी ग्लिचेस आ रहे हैं उनको एक बार चेक करे, ढंग से सही करे हमारे वेबसाइट पे। इतना सा कह के फ्री हो गए ये तो। इसी तरह से सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि जो भी पैसा रिवैल्यूएशन का बच्चों का कट रहा है, एक्स्ट्रा जितना कटना चाहिए, अगर उससे एक्स्ट्रा कट रहा है, सीबीएसई अनाउंसेस रिफंड्स फॉर स्टूडेंट्स चार्ज्ड एक्स्ट्रा ड्यूरिंग रिवैल्यूएशन। कि भाई जो भी एक्स्ट्रा है हम उसको वापस रिफंड कर देंगे। तो तुम बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो क्या? शर्म आनी चाहिए लाइंस बोलते हुए। इस समय का जो लाइन होनी चाहिए, और जो हमारी डिमांड है स्ट्रांगली सीबीएसई से, जो भी ऑफिशियल्स हैं उनको भी हम ये पूरी चीजें भेजेंगे और वीडियोस भी भेजेंगे, जैसे हमने एनटीए में काम किया उसी तरह से। पहली बात तो स्टूडेंट से ये कहूंगा, अभी टाइम है, आप रिवैल्यूएशन के लिए लगा दो अपनी कॉपी। अगर आपको 1% भी डाउट है तो बैठो मत, लगा दो रिवैल्यूएशन के लिए, क्योंकि इतनी गलतियां हो रही हैं, आपके भी नंबर बढ़ने की संभावना रहेगी। दूसरी चीज, जो सीबीएसई है वो तुरंत प्रभाव से नोटिस निकाले और कहे कि रिवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है हम रोक रहे हैं। जितने भी बच्चों ने रिवैल्यूएशन का अप्लाई किया था उन सबको हम पैसा वापस दे रहे हैं, और जो कॉपीज हैं इनको फिर से मैन्युअली चेक करवा रहे हैं, जैसे हर साल होता है। भाई मार्च अप्रैल में आपके एग्जाम होते हैं, मई तक आप वैसे भी रिजल्ट देते थे 1-1.5 महीने में आप, तो कोई बात नहीं है 1-1.5 महीना और ले लो, लेकिन टीचर्स को बैठा करके प्रॉपरली कॉपी मैनुअली चेक करवाओ, रिजल्ट डिक्लेयर करना उसके बाद। अगर जिन भी यूनिवर्सिटीज में, जिन भी स्टेट्स में 12th परसेंटेज के बेस पे एडमिशन होते हैं कॉलेजेस में, उनको रोक दो उनके प्रोसेस को कि हम एक बार सीबीएसई का वापस रिजल्ट निकालेंगे, तब तक आप प्रोसेस रोक दो। और जहां पर 12th बेस पे नहीं होता है, किसी एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे होता है, उनको एडमिशन करने दो, और उनके जो 12th परसेंटेज का जो क्राइटेरिया होता है, कितने नंबर है लिखने तो पड़ते हैं ना डेटा में, वो वापस अपडेट करने के लिए दे देना।
तो सिंपल सा एक प्रोसेस है इस समय जो मुझे समझ में आ रहा है, जब देश में इतने सारे सीबीएसई के बच्चे जिन्होंने ये एग्जाम दिए वो सब परेशान हैं, उनके पेरेंट्स परेशान हैं, तो इस समय कोई दूसरी चीज नहीं करनी चाहिए, अपनी गलती को मानते हुए, कहते हुए कि हमने इस बार ओएसएम प्रणाली अपनाई थी जो एक्सपेरिमेंट था और वो फेल हुआ है पूरी तरह से, इसलिए हम वापस सारी कॉपियां मैनुअली चेक करवाते हैं। तो कितना अच्छा रहेगा, सारे बच्चे सारे पेरेंट्स सब खुश रहेंगे। जो नंबर उनके आज आ रहे हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है, चाहे आपका ओएसएम किसी कॉपी में बिल्कुल सही भी रहा हो, तो भी बच्चा मन में अब डाउट लेके बैठा है कि मेरे साथ भी गलत हुआ है भाई। तो बेटर है सबके मन से डाउट निकालिए, सारी कॉपीज को वापस चेक करवाइए और जो भी बच्चों का वापस से रिजल्ट निकालिए, कम से कम बच्चा खुश तो होगा। ये रिवैल्यूएशन के लिए भी नहीं लगाते हैं इतने बच्चे, इस बार क्यों लगा रहे हैं? इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो खुश नहीं है आपके इस प्रोसेस से, इस कॉपी चेकिंग के। तो इस चीज का ध्यान दिया जाए। और यार बार बार कह के थक चुका हूं, क्योंकि एनटीए ने पहले ही जो काम किए लगातार 5 साल से चल रहे थे, बाद में पता चल रहा है 6 साल से, क्योंकि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबके जो टीचर कॉपी चेक करने वाले सब एक ही जगह से रख रखे थे, कॉपियां हर साल इसी तरह से वो काम कर रहे थे, इसी तरह से शायद बाहर पेपर आ रहा था, लिखवा रहे थे कुछ लोगों को, हर साल कई तरह के बच्चों को आपने मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया है। उसके बाद भी बेशर्मों की तरह आप अपनी सीट पे बैठे हो, जब इतनी बातें खुल गई सामने तो आपको हट जाना चाहिए सीट से, ऐसे डिजर्विंग लोगों को बैठाना चाहिए जो सच में बच्चों और पेरेंट्स के लिए सोचे, जिनको एजुकेशन का सच्चा मतलब पता हो, जिन्हें पता हो कि बच्चा कितनी मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचता है। शायद आपको इसका रियलाइजेशन नहीं है 1% भी, इसीलिए बेशर्मों की तरह आप अपनी सीट पकड़ के बैठे हो और बच्चों और पेरेंट्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो मेरा स्ट्रॉन्ग इस समय स्टूडेंट से ये है कि रिवैल्यूएशन के लिए लगा दो, टाइम बच रहा है आपके पास जल्दी से। और सीबीएसई और सभी ऑफिशियल से मेरा यही रिक्वेस्ट है और स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि भाई इसे आप तुरंत प्रभाव से वापस सारी कॉपीज को मैन्युअली चेक करो, वरना ये बहुत गलत हो रहा है और ये आगे तक आप भुगतोगे।